प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लगातार 10 वर्षों से बार बार राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। रिपीट हुए क्वेश्चन है, संभावित नए क्वेश्चन है जो आपके 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर हूबहू छपने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। साथियों, 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर। चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगीत संस्थान कहाँ पर है राजस्थान में? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि जयपुर। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? परीक्षा में आ जाएगी राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है? डी जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में जो सहरिया जनजाति हैं वो सर्वाधिक किस जिले में निवास करती हैं? सीकर, बारां, पाली या सिरोही? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बारां जिले में। बी करेक्ट होगा, जिन्होंने बी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी पशु परिचर, जेल प्रहरी, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती है? डामोर, सहरिया, गाड़िया, लुहार या सांसी? चलो जल्दी से कमेंट करो साथियों, कमेंट करते चलो। 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 60 क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी अच्छी तैयारी है, ठीक है ना। तो बताओ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाड़िया लोहार, जो इसका सी करेक्ट होगा। ये जनजाति क्या है? ये मकान बनाकर नहीं रहती है, स्थानांतरण करती रहती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीणा का अर्थ है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मछली, मछुआरे, वनवासी या वन रक्षक? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। पहले की क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि मीणा का अर्थ क्या है। मीणा का अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल मछली, ठीक है ना। मीणा का अर्थ क्या होता है? मछली, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गिरवा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? यह आपको बताना है। उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा या डूंगरपुर? चलो फटाफट से कमेंट करो, गिरवा की पहाड़ियां राजस्थान में कहां पर स्थित हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गिरवा की पहाड़ियां। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल उदयपुर के आसपास गिरवा की पहाड़ी स्थित है, उदयपुर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांसी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांसी जनजाति हैं वो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक निवास करती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, पाली या कोटा? ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करना है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांसी जनजाति कौन से जिले में निवास करती है सर्वाधिक? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, कोटा जिले में। कोटा के अंदर सांसी जनजाति सर्वाधिक निवास करती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले निःशुल्क मिल सके, ठीक है ना। बिल्कुल आपको निःशुल्क कोर्स भी मैं आपको दूंगा, पेड कोर्स भी आपको दूंगा, निःशुल्क कोर्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो फटाफट से क्लास में एंड तक आपको बने रहना है और लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि अगली क्लास भी सबसे पहले आपको मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान में कहां पर स्थित हैं? बोराट पठार में, हाड़ौती पठार में, अरावली पर्वत पहाड़ियों में या छप्पन के मैदानों में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करना है आपको, मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मुकुंदरा की जो पहाड़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती क्षेत्र में है, ठीक है ना। इसका बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है, आपको कमेंट करना है। बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कामधेनु किस नदी को? चंबल नदी। बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? कौन से कबूतर? हरे कबूतर कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? केवलादेव, सरिस्का, नाहरगढ़ या बंद बारेट? चलो जल्दी से कमेंट करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हरे कबूतर राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? बिल्कुल सरिस्का अभ्यारण्य। जो सरिस्का अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर हरे कबूतर पाए जाते हैं। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 जिले हैं। कौन से जिले में चंबल नदी प्रवेश करती हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी या बांसवाड़ा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका चित्तौड़गढ़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल चित्तौड़ में भी चंबल नदी प्रवेश करती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मानगढ़ हत्याकांड वर्तमान राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था वो वर्तमान में जो राजस्थान का जिला है वो बांसवाड़ा जिला है। कौन सा हो जाएगा? वो बांसवाड़ा जिला है, वहां पर मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आ सकता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में तो लगातार हमारे साथ रहना है। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। आपको 100% यहाँ पर तैयारी दी जाएगी और सिलेक्शन भी आपके हाथों में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मानगढ़ का जो हत्याकांड है वो बांसवाड़ा में हुआ था। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। आदिवासियों का मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है। आदिवासियों के मसीहा किसे कहा जाता है? गोविंद गुरु, गौतमेश्वर, मोतीलाल तेजावत या माणिक्यलाल वर्मा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, ये आपको पता है? बिल्कुल राइट आंसर, मोतीलाल तेजावत। बहुत शानदार आंसर दिया है। मोतीलाल तेजावत को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। साथियों मैं आपसे बता रहा हूं, जो साथी लाइक सब्सक्राइबर करेगा और कमेंट करेगा कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूं, ये कमेंट कौन कौन करता है देखते हैं कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूं। उन साथियों को मैं 5 मिनट के अंदर एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा उसी कमेंट पर। उसके अंदर 10,000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। वो सभी क्वेश्चन आपको 5 बार पढ़ने हैं, उसके बाद ये एग्जाम्स के अंदर जाने हैं। आपको गारंटी देता हूं आपका राजस्थान का जो जीके हैं वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 99% आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो पीडीएफ लेने के लिए आपको शेयर करके सब्सक्राइबर करके कमेंट करना है कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूं। मैंने अभी हाल ही में बीएसटीसी परीक्षा में निःशुल्क 450 लड़कों के लिए वो लिंक प्रोवाइड करवाई थी। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जनजाति में अनाज की जो कोटियां होती हैं उनको सोहरी कहा जाता है? ग्रासिया, सहरिया, भील या मीणा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। किस जनजाति में अनाज की जो कोटियां होती हैं उनको सोहरी कहा जाता है? ग्रासिया, सहरिया, भील, मीणा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ग्रासिया जनजाति है ये अनाज की कोटियों को सोहरी कहते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसलमेर का कर्णा भील किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार थे? कर्णी भील यानी कि कर्णा भील, ठीक है ना। ये किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये नड के वादक थे। किसके? बिल्कुल इसका ए करेक्ट होगा, यानी कि कर्णा भील जो थे वो नड वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार थे जो जैसलमेर के रहने वाले थे। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? किसकी छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राव मालदेव की छतरी। ये कहां पर है? जैसलमेर में, कोटा में, जोधपुर में या जालोर में? चलो जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। राव मालदेव की छतरी राजस्थान में कहां पर स्थित है? बिल्कुल कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है सर जोधपुर। बिल्कुल राइट हो जाएगा, राव मालदेव की छतरी जोधपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने हैं। उदयपुर सिरोही, अलवर भरतपुर, जैसलमेर बाड़मेर, जयपुर अजमेर? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है राजस्थान में? अलवर भरतपुर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब आ रहा है। अलवर भरतपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका करेक्ट हो जाएगा। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है?
अब हाड़ौती का मेला तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाड़ौती क्षेत्र में लगेगा, वही मेला हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाएगा। तो परबसर मेले बिल्कुल नहीं है, रामदेवरा मेला बिल्कुल नहीं है, पुष्कर मेला बिल्कुल नहीं है, यानी कि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में लगने वाला हाड़ौती का मेला सुरंगा कहा जाता था, ठीक है ना। तो चंद्रभागा मेला जो झालावाड़ में आयोजित होता है, कहाँ पर होता है, झालावाड़ में, ये मेला हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, ठीक है ना। डी इसका करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। साथियों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। राजस्थान में 10 वर्षों से जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं उनके अंदर बार बार रिपीट हुए, बार बार पूछे गए क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं, और आगामी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बताइए कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं थे, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी या देवनारायण जी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी देवनारायण जी, बिल्कुल डी राइट होगा आपका, ये पंचपीरों में शामिल नहीं थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है, वीर कल्ला जी, तल्लीनाथ जी, हड़बू जी या तेजा जी। चलो कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करते आगे बढ़ेंगे। कौन से लोक देवता की 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा होती है। बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, कल्ला जी। कल्ला जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो आपको कमेंट करना है। सबसे पहले तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या की दृष्टि में आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा दूसरा जिला, तो पहला जिला कौन सा होगा। जनसंख्या की दृष्टि में पहला जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर। दूसरा जिला आपसे पूछा जाए तो जोधपुर, ठीक है ना, दूसरा जिला क्या हो जाएगा, जोधपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बोरी क्रांति का संबंध है। बोरी क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊन उत्पादन से, भैंस का दूध उत्पादन से, बकरी के बालों का उत्पादन से या खाद्यान्न प्रदान से, खाद्यान्न प्रसंस्करण से। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोरी क्रांति संबंधित थी खाद्यान्न से, ठीक है ना, खाद्यान्न पदार्थ से बोरी क्रांति संबंध थी। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता देवनारायण जी का मुख्य स्थल कहां पर स्थित है। असिंध, भीलवाड़ा, बिनाय, परबतसर, श्रीनगर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो असिंध है। कहां पर है, आसिंध। बिल्कुल इसका ए राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लुटेरे के गांव की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता ने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता ने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे। कौन से लोक देवता जो मेरे प्यारे विद्यार्थी लुटेरे से गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, वो थे वीर पत्ता जी। वीर पत्ता जी थे जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लुटेरों से गांव की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं। पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो पाबू जी का किसका अवतार माना जाता है, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका बी करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता ने की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था, पाबू जी, हड़बू जी, देवनारायण जी या रामदेव जी। चलो जल्दी से कमेंट करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जो फड़ जारी हुई थी वो लोक देवता देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है ना। कौन सी लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था, लोक देवता देवनारायण जी की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, रेड टोंक को। किसको, रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोसुंडी का शिलालेख कहां पर स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताना है गोसुंडी का शिलालेख ये कहां पर स्थित है, बारां में, भीलवाड़ा में, अजमेर में या चित्तौड़गढ़ में। चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोसुंडी का शिलालेख राजस्थान में कहां पर स्थित है, बारां, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़। ऑप्शन आपके सामने है,
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोसुंडी का जो शिलालेख है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना गोटन नागौर है, इसकी स्थापना कब हुई? साथियों यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं जो पहले भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन अधिक बार पूछा गया है। तो सफेद सीमेंट का कारखाना है गोटन, जो कि नागौर जिले में आता है। ठीक है ना। सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? गोटन नागौर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जो बांध है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? बनास, कोठारी, चंबल या वेदत्र? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि राणा प्रताप सागर कौन सी बांध है वो कौन सी नदी पर है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट होना चाहिए कि सर चंबल नदी पे। ठीक है ना, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला सामूहिक मंगल गीत क्या कहलाता है? प्यारे विद्यार्थियों, पुत्र जन्म के अवसर पर जो गाए जाने वाला सामूहिक मंगल गीत होता है वो क्या कहलाता है? जला, जच्चा, लालर या वीरा गीत? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुत्र जन्म के अवसर पर जो गीत गाया जाता है वो सामूहिक मंगल गीत गाया जाता है वो जच्चा गीत कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका बी का आपका करेक्ट होना चाहिए, जच्चा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एलडीसी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था और बार बार पूछा जा रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि बाणगंगा का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? जयपुर में, सवाई माधोपुर में, अलवर में या टोंक जिले में? चलो जल्दी से कमेंट करना। बाणगंगा का मेला राजस्थान में, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, जयपुर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? ए आपका जिन्होंने ए लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसे कहा जाता है महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक? मोटा राजा उदय सिंह को, राव चंद्रसेन को, अमर सिंह राठौड़ को या राव मालदेव को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का जो पथ प्रदर्शक है वो किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। बिल्कुल आपका जिन्होंने बी लगाया है उनका करेक्ट हो जाएगा। इनकी राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? पूरे देश में मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वो किसका है? बाजरे का, चने का, मकई का या जौ का? चलो जल्दी से बताओ। पूरे भारत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान पहले स्थान पर आता है। किस में आता है? बाजरे उत्पादन में। बाजरे उत्पादन में राजस्थान पहली श्रेणी में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चरी नृत्य हैं वो राजस्थान की किस जाति से संबंधित हैं? भील, गुर्जर, सहरिया, कच्छिया? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और आपको रेगुलर सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे रेगुलर यहाँ पर क्लासें मिलती हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइबर कर लेना। प्लेलिस्ट के जितने भी क्लासें पढ़ी है उनको भी देखना है। ठीक है ना। चरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गुर्जर जाति से। जो गुर्जर जाति के महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कंजर जनजाति का है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कौन सा नृत्य कंजर जनजाति का? जो धाकड़ नृत्य है ये कंजर जनजाति का है। ठीक है ना। इसका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति है जो जीवन साथी मेलों में चुनते हैं? डामोर, भील, ग्रासिया या सहरिया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस में भी 2 बार पूछा गया है। उसके पहले ग्राम सेवक में पूछा था, पटवारी में पूछा था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं? बिल्कुल सहरिया जनजाति आपके राइट हो जाएगी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सैनिक पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी जो युद्ध था उसमें महाराणा प्रताप की जो हार का मुख्य कारण था, पराजय का मुख्य कारण था, वो था परंपरागत युद्ध शैली। इनकी युद्ध शैली में बदलाव नहीं किया गया था। परंपरागत युद्ध शैली की वजह से राणा प्रताप की इसमें हार हुई थी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो। निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आप कमेंट करते चलिए। 100 में से अगर आपने 70 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सही किए तो समझो आपकी अच्छी तैयारी है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट जो बंदरगाह है वो है कांडला का बंदरगाह। जो कांडला बंदरगाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के सर्वाधिक निकट है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। छोटा राम देवरा कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बड़ा राम देवरा तो अपने जैसलमेर में है और छोटा राम देवरा पूछा जाए तो ये गुजरात में है। ठीक है ना, राजस्थान के बाहर है, गुजरात में छोटा राम देवरा स्थित है। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है और जेल प्रहरी में पूछा गया था। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आवागमन पर या फसल कटाई पर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े कब गाए जाते हैं? बिल्कुल आपका एक करेक्ट होना चाहिए, शिशु मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बल्ल्या नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ग्राम सेवक 2016 वन रक्षक में, रीट में, पटवारी में, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। बल्ल्या नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में, कानों में, सिर पर या नाक में? चलो बताओ। बल्ल्या नामक आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर पहना जाता है? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, हाथों में पहना जाता है। बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, हाथों में ही पहना जाता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम राजस्थान के निवासी हैं तो ये चीज़ तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट करेंगे और जो कमेंट करेगा उसको मैं वो लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर 10,000 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के। आपको कोई क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। जो लिंक लेना चाहता है फटाफट से कमेंट कर देना। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 26 जनवरी, 14 अक्टूबर? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहे मेरे प्यारे विद्यार्थी। 30 मार्च बिल्कुल राइट हो जाएगा, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि सब दुर्ग नंगे हैं बल्कि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। किस दुर्ग के लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। वो कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर दुर्ग के लिए। अपना जो रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में, इस दुर्ग के लिए कहा गया था। इसका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैर में धारण किया जाता है? पैर में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हमेल, नेवरी, तजसी, नोगरी? चलो बताओ जल्दी से बताओ। निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों में पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। नेवरी, बिल्कुल नेवरी जो आभूषण है ये पैरों में पहना जाता है। जिन्होंने आपका बी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेगिस्तान का जल महल। सरदार रानी की बावड़ी, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी या महिला बाग झील जोधपुर? चलो बताओ। रेगिस्तान का जल महल, अपने रेगिस्तान का जो जल महल है वो कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बटाड़ू का कुआं है बाड़मेर में उसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, याद रखना। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है, कौन सा जिला है? उदयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी आदिवासी जिले हैं, सर्वाधिक आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निवास करती है यहाँ पर सर्वाधिक पूछा जा रहा है तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं वो उदयपुर में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? इसका आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? केलवा में, कोटपुतली में, करौली में या कांकरौली में? चलिए बताइए। टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा उद्योग मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांकरौली में स्थित है। कहाँ पर है? आपका इसमें डी आपका राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति की बात करें, घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमनालाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा? चलो जल्दी से कमेंट करो। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं घनश्याम दास बिड़ला।
ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घनश्याम दास बिड़ला आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में बालातल सभ्यता, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बालातल सभ्यता आपसे पूछी जाए तो ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया? साथियों कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन सा स्थल है जहां पर एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया था। वो हार पाया गया था बागोर कस्बे से। जो बागोर कस्बा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वहां से एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया था। इसका आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लांबा घाघरा को किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति होती है उनकी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला जो लांबा घाघरा होता है वो कौन से नाम से जाना जाता है? कटकी, कछाबू, को या पजामा? चलो फटाफट से कमेंट करो, कटकी, कछाबू, को या जामा कौन से नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कछाबू। कछाबू के नाम से जाना जाता है, इसका बी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों छेड़ा फाड़ना किसे कहा जाता है? तलाक, पुत्र जन्म, विवाह या त्योहार? चलो बताओ जल्दी से कमेंट कर दो, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक है, पुत्र जन्म है, विवाह है या त्योहार है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, छेड़ा फाड़ना का अर्थ होता है तलाक। बीलू के अंदर क्या होता है? ये तलाक होता है, ठीक है ना। इसका ए राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो दारी संस्कार है वो सहरिया जनजाति में प्रचलित है। किसमें है? सहरिया जनजाति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी ने कमेंट करना है। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में लोकप्रिय है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेग रक्षक ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है? पाबू जी को, गोगा जी को, तेजा जी को या रामदेव जी को? प्लेग रक्षक ऊँटों के देवता पाबू जी, लोक देवता पाबू जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लेग रक्षक एवं ऊँटों का देवता के रूप में जाने जाते हैं। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चाकसू में शीतला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू, जयपुर में। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। यह आपसे पूछा जा रहा है कि शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू, जयपुर में है। इसका निर्माण करवाया था महाराजा माधो सिंह ने, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? कि करणी माता। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक, बीकानेर में। इस माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मठ भी कहलाता है। सी आपका राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरों का भी पीर की पदवी दी थी? मक्का से चलकर आए संतों ने, पीरू ने किस संत को पीरों का भी पीर की उपाधि दी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भरतरी, जम्बोजी, रेदास या लोक देवता रामदेव जी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मक्का से चलकर आए पंच पीरों ने लोक देवता रामदेव जी को पीरों का भी पीर बताया था, ठीक है ना। बोला जाता है पीरों का भी पीर, रामसा पीर, यानी कि पीरों का भी पीर की उपाधि दी थी रामदेव जी को। तो आपका डी इसमें राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगी? करणी माता, जो चौहों की देवी कहा जाती है। ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, तो करणी माता, ध्यान रख लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? परचा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में? परचा बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेवरा, जैसलमेर में। रामदेवरा, जैसलमेर में परचा बावड़ी स्थित है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में अकबर का किला, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे अकबर का किला भी पूछा जाए तो अकबर का किला राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर में अकबर का किला स्थित है, इसमें आपका डी राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चार चौमा मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? तो चार चौमा मंदिर की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में है। कहाँ पर है? ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है। चार चौमा मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटा में। चलो फटाफट से अपना अंतिम क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकलिंग जी का मंदिर। आपको कमेंट करना है, फटाफट से कमेंट कर दो। एकलिंग जी का मंदिर
साथियों एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर में, ठीक है ना। बिना देरी के मैं आपको बता दूं एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है, उदयपुर में। साथियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे कमेंट में बताना। उसके साथ साथ आपको एक कमेंट करना है कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूं। जो भी कमेंट करेगा उसके लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा उसी कमेंट पर, उसको खोलकर आपको उस पीडीएफ को खोलना है। उसमें 10,000 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको सभी क्वेश्चनों को पढ़कर एग्जाम्स के अंदर जाना है, बार बार रिपीट करना है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।